गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड। प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड है, इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल जो हमारे क्वेश्चंस है हमने लास्ट वीडियो में पहले से ही कुछ एग्जांपल कर रखे हैं। आज हम इसके जो बुक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन हल करेंगे। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले हमने पहला ही क्वेश्चन लिया इसका, जिसे आप देख रहे हैं। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो ये चेक करना चाह रही है कि एक मशीन है जो 5 वर्ष में इसकी लागत हमारी वसूल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ABC लिमिटेड क्या चाह रही है कि 5 वर्ष में जो मशीन लेना चाह रही है, एक मशीन का प्रपोजल इनके पास, वो इसकी लागत वसूल कर पाती है नहीं कर पाती है। तो इसके लिए जांच करनी है हमें। अब मशीन के बारे में और कुछ हमें डिटेल दे रखी है, वो है कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 6 लाख रुपया, सेल्स रेवेन्यू बाई मशीन्स 8 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है जो 50% है, फिक्स कॉस्ट है जो 30,000 है, लाइफ ऑफ मशीन 8 साल है और टैक्स रेट दे रखी है 50%। तो हमें ये जो पे बैक पीरियड है वो निकालना है इसमें, यानी हमने जो पे किया है वो बैक कब हो जाता है। पे बैक पीरियड मेथड, ये मेथड है जिसके द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बैक कितने दिनों में हो जाता है, इसीलिए इसको पे बैक पीरियड मेथड कहा जाता है। तो पे बैक पीरियड है, इसका फॉर्मूला I/C। ये है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा जितना लगाया गया है, ये है एनुअल कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो हमें जितना पैसा लगाया गया है वो देखना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 6 लाख रुपये इसका लगाया गया है, लेकिन जो कैश इनफ्लोज है, एनुअल कैश इनफ्लोज है एवरेज, वो हमें निकालना है। तो एनुअल कैश इनफ्लोज है, उसके लिए हमें जो चीज़ें दे रखी है इनकी सहायता से क्या है वो एनुअल कैश इनफ्लोज हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लोज का, वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो यही लिख लेते हैं, कैलकुलेट द कैश इनफ्लोज। इसमें हम यहाँ अमाउंट का खाना बनाएं, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कैश इनफ्लोज को। अब जो कैश इनफ्लोज है उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा मैं बता दूं। सबसे पहले आता है सेल्स कैश इनफ्लोज, सेल्स में से घटाते हैं लेस, इधर लिखते हैं लेस एक्सपेंसेस, फिर इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, इसके बाद में करते हैं लेस इसमें से टैक्स, और ऐड करना है वापस हमें डेप्रिसिएशन। तो इसकी जो स्टेप है वो किस तरीके से होगी, सबसे पहले हमें सेल्स लेनी है, सेल्स में से लेस करना है क्या एक्सपेंसेस। तो इसको फॉर्मूले के रूप में यदि आप किताब में देखते हो तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। कैश इनफ्लोज का ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको ही हम यूज़ में लेते हैं। तो इसी क्रम में हम जो कैश इनफ्लो निकालेंगे तो इसी क्रम का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, सेल्स, तो जो सेल्स है वो दे रखी है 8 लाख, यहाँ मैं लिखता हूँ 8 लाख। इसमें से करते हैं लेस एक्सपेंसेस,
वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है वो इसका 50% है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 8 लाख का 50% यहाँ हम ऐड कर, इसको अलग ही पहले ही जोड़ लेते हैं। यहाँ ये है 4 लाख और जो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है वो है 30,000। दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आता है 4 लाख और 30,000। इसमें से इसको घटा दें तो ये आएगा 3,70,000। सेल्स में से एक्सपेंसेस घटा दिए हैं। अब घटाना है हमें डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशंस किस तरीके से निकालना होता है? डेप्रिसिएशन आपको कॉस्ट दे रखी है मशीन की, ठीक है, और नीचे दे रखी है इसकी लाइफ दे रखी है 8 साल। तो डेप्रिसिएशन जो इसका आएगा ये है 6 लाख अपॉन 8। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेटर के द्वारा कि इसका जो टाइम कितना आ रहा है या कितनी अमाउंट आ रही है इसकी। तो जो डेप्रिसिएशन है वो आ रहा है 75,000। इसमें से हम 75,000 घटा देते हैं। 3,70,000 बचा था, उसमें से हम क्या कर रहे हैं 75,000 घटाएंगे। तो इसमें जो राशि बचेगी वो आएगी 2,95,000। तो ये राशि बचती है आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसके बाद में घटाना है इसमें से टैक्स, तो इसमें से लेस करते हैं टैक्स, लेस 50% टैक्स। तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना होता है 50%? 1,47,500 है जो इसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यही राशि है जो 1,47,500 है जो बच जाएगी। तो 50% टैक्स था, इसका जो हमने घटा दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो इनकम है आफ्टर टैक्स आ गई है, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इसमें ऐड करना है वापस डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा था वो था 75,000, 75,000। ये हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं वापस इसमें। तो ये आ जाएगा 0,052, ये आएगा 2,22,500। तो जो इसका जो एंड की जो हमारी अमाउंट आ रही है, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो ये आ रही है 2,22,500। तो कैश इनफ्लोज हमारा ये है। तो ये हमारा कैश इनफ्लोज आ गया है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला लिखा है पेबैक पीरियड का, हम चेक करते हैं कि हमें 1 साल में इतना इसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये लाभ मिल रहा है, और हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मशीन पे, तो हमारा पैसा कितने दिनों में बैक हो जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा ये है, I/C। इन्वेस्ट हमने किया है 6 लाख का, और कैश इनफ्लोज है वो आ रहे 2,22,500। इसका इसमें हम जब भाग लगाएंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं कि कितना इसका अमाउंट आता है, माफ़ कीजिएगा, इसकी कितनी वैल्यू आती है, कितने टाइम आता है इसका। तो जब 2,22,000 1 साल में हमारी इनकम हो रही है, 6 लाख में भाग लगाएंगे तो आएगा 2.7 ईयर। इसके आंसर वो आएंगे समय में, कि आपने जो पैसा लगाया है
तो वो आपने 6 लाख रुपए लगाए थे और 1 साल में आपके 2,22,000 आ रहे हैं, तो ये 6 लाख कब कवर हो जाएंगे? तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि 2.7 ईयर, लगभग 3.25 साल में हमारे जो पैसे लगाए हुए वो क्या हो जाएंगे, वापस रिकवर हो जाएंगे, हमारे पैसे बैक हो जाएंगे। पे बैक पीरियड जो मेथड है हमें यही बताती है कि हमने जो पे किया है वो वापस बैक कब हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी जब समान रोकड़ अंतरवाह है, एक जैसे हमारे इनफ्लोज आ रहे हैं, जैसे कि हमारी सेल्स दिखाई गई इसमें 8 लाख है और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे भी हर साल सेल इसी तरीके से रहेगी 8-8 लाख, और ये जो 2,22,000 है ये कंटिन्यू एक ही क्रम में हर साल इतने ही हमें मिलने हैं। असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसका भी बताएंगे आपको आगे, बट समान रोकड़ अंतर्वाहों की दिशा में, ठीक है, ये समान रोकड़ अंतर्वाह है, इनफ्लोज है, कैश इनफ्लोज है, ये समान तरीके से मिलेंगे। 1 साल का हमने निकाला है कि 2,22,500, फिर अगले साल ही 2,22,500, इस तरीके से कंटिन्यू एक ही राशि मिलेगी इसमें। तो इस तरीके से I/C का फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, तो ये पता चलता है कि 2.7 साल में हमारे जो पैसे वापस हो जाते हैं। तो बाकी आप इसको जोड़ते जाओगे, पहले साल 2,22,500 मिला, अगले साल हमारे पैसे कितने मिल जाते हैं कि 2 और 2 4,44,000 और 45, यानी 4,45,000 मिल जाएंगे। बाकी जो बची हुई राशि है, तो इस तरीके से पॉइंटों का जब मामला आता है तो इसका इसमें भाग लगा लेते हैं, तो क्लियर पता चल जाता है कि हमारी जो राशि है 2.7 साल में ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो हमारा जो पैसा था वो 2.7 साल में आ जाता है, और कंपनी चाह रही है, हमने स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि 5 साल के लिए देख रही है कि 5 साल में क्या हमारा पैसा आ जाएगा वापस, जो 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किए गए इस मशीन पे। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि 5 साल क्यों, ये तो 3.25 साल में ही आ जाता है। तो इसलिए आपको क्या है, इस जो प्रोजेक्ट को, इस प्रपोजल को क्या है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस मशीन को क्या है, ले लेना चाहिए, एक्वायर कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये फ़ायदे का सौदा है। 5 साल के बजाय ये पहले ही हमारा पैसा रिटर्न कर देगी, ये 3.25 साल में रिटर्न कर देगी। जबकि चेक हमने करना था कि क्या ये 5 साल में हमारा पैसा वापस आ जाता है, तो 5 साल में तो बहुत पैसा ज़्यादा ही आ जाएगा एक्स्ट्रा में ही। तो इसलिए इस प्रपोजल को क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस जो मशीन है इसको हम क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, इसको खरीद लेंगे। और यही इसमें जो पूछा गया था कि क्या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या क्या इस मशीन को ख़रीदा जाए, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस मशीन को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो आपने जो सोचा है 5 साल का, उससे कहीं पहले ही वापस मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नेक्स्ट तरीके, अलग तरीके से जो टॉपिक आएंगे उनको हम क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।